A very good evening to all students. Welcome you. Let's learn commerce. मैं आपका एजुकेटर रवि रोशन आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न कॉमर्स पे। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर क्लास की अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके और आप किसी भी वीडियो क्लास को मिस ना करें। साथ ही आप इस चैनल को अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के बीच में शेयर कर लें ताकि वो भी इस लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे। वहाँ आपको टाइप करना है रवि रोशन KR6388। वहाँ भी आपको ढेर सारी कॉमर्स की वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगी। तो आज आपके लिए आपका पसंदीदा क्विज सेशन है और इस क्विज सेशन में हम कंडक्ट करने वाले हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन का क्विज़। हालांकि एक चीज़ है कि क्विज सेशन आज पहले हम लेकर इसलिए आ गए क्योंकि कुछ प्रॉब्लम थी वाइट बोर्ड पे। तो कल जो है वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। तो आपका आगे का जो इस रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन के 1-2 लेक्चर और बचे वो आगे के क्लासेस आपको करवा दिए जाएंगे और जर्नल एंट्री और लेज़र के कुछ और सवाल प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। उससे पहले आइए हम आज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन का क्विज़ कर लेते हैं। 16 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। पहले की तरह आपके पास पेन और पेपर होना चाहिए। मैं क्वेश्चन और उसके बाद ऑप्शन बोलूँगा, 10 सेकेंड का समय होगा, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है और फिर बाद में मैं उसको चेक करवा दूंगा। आप क्रॉस चेक कर लेंगे कि आपका आंसर सही है या गलत। तो चलिए मूव करते हैं अपने पहले सवाल की ओर। हमारा पहला सवाल है वाउचर इज़ प्रिपेयर्ड फॉर। वाउचर किस चीज़ के लिए बनाया जाता है? कैश रिसीव्ड एंड पेड, कैश रिसीव या पेड हम करते हैं उसके लिए, कैश या क्रेडिट सेल के लिए, थर्ड ऑप्शन आपके पास कैश या क्रेडिट परचेज के लिए और डी ऑप्शन है आपके पास ऑल, इन सभी के लिए। आपका समय शुरू हो चुका है, 10 सेकेंड का आपका समय है। सॉरी स्टूडेंट्स। तो 10 सेकेंड का टाइम आपका ख़त्म हो चुका है और वाउचर इज़ प्रिपेयर्ड फॉर, वाउचर जो है कैश रिसीव्ड और पेड के लिए भी, कैश सेल्स के लिए भी और कैश या क्रेडिट परचेज के लिए भी बनाया जाता है। सो फोर्थ ऑप्शन इज़ द करेक्ट एंड ऑल इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम मूव करते हैं और हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ मेनी साइड्स डज एन अकाउंट हैव। एक अकाउंट में कितने साइड होते हैं? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन आपके पास 3, तीसरा ऑप्शन है 1 और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। बहुत ही आसान सा सवाल है, जल्द से जल्दी सवाल का जवाब देंगे। मैं वेट कर रहा हूँ आपके जवाब का। समय समाप्त होता है और इस सवाल का सही जवाब आपका होगा 2। डेबिट और क्रेडिट ये दो साइड्स होते हैं या दो फोल्ड होते हैं किसी भी अकाउंट के। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 एंड द क्वेश्चन नंबर 3 इज वाउचर इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम। वाउचर किस चीज़ से बनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन हैं। ऑप्शन फर्स्ट है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, दूसरा है जर्नल, तीसरा है लेजर और फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। समय सीमा समाप्त होता है आपका और वाउचर जो है वो इन सभी से बनाया जाता है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से भी बनाया जाता है। जब ये अवेलेबल नहीं होते हैं तो हम जर्नल या लेज़र को देख के भी वाउचर को प्रिपेयर्ड करते हैं। तो ऑल ऑफ दीज इस सवाल का भी सही जवाब होगा डी। और मूव करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर जो है कैश परचेज ऑफ मशीनरी शुड बी डेबिटेड टू। कैश परचेज जो होता है मशीनरी का वो किस अकाउंट को डेबिट करता है? फर्स्ट ऑप्शन आपके पास कैश अकाउंट, सेकेंड ऑप्शन है मशीनरी अकाउंट, third one is purchase account and the fourth one is none. You have to tick the correct option within 10 seconds and your time starts now. चलिए मैं बता दूं इस सवाल का सही जवाब आपको। और परचेज ऑफ मशीनरी जो है उसके लिए हम जर्नल एंट्री पास आउट करेंगे। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो यहाँ पे मशीनरी जो है वो डेबिट हो रहा है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन।
मशीनरी अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। बी हमारा इस सवाल का सही जवाब होगा। मूव करेंगे हम अपने अगले स्लाइड पे, जहाँ क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। मैंने 3 इक्वेशन आपको दिए थे याद करने के लिए, आपको पता करना है कि इनमें से कौन इक्वेशन सही है। पहला ऑप्शन है आपका लायबिलिटीज बराबर एसेट्स प्लस कैपिटल। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास एसेट्स बराबर लायबिलिटीज माइनस कैपिटल। थर्ड ऑप्शन है आपका कैपिटल बराबर एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़। और फोर्थ ऑप्शन है आपका कैपिटल बराबर एसेट्स प्लस लायबिलिटीज़। आपका समय शुरू हो चुका है, 10 सेकेंड का समय आपका है। चलिए मैच कीजिए अपना आंसर। मैं आपको इस सवाल का सही जवाब बता दूं। इस सवाल का सही जवाब हमारा होगा कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़। मैं फिर से आपको रिमाइंड करवा दूं कि मैंने 3 इक्वेशंस आपको बताए थे। पहला इक्वेशन था एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़। दूसरा ऑप्शन था कैपिटल बराबर एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, जो इस सवाल का जवाब है ऑप्शन सी में। और तीसरा था जो हमारा इक्वेशन, वो था लायबिलिटीज़ बराबर एसेट्स माइनस कैपिटल। तो ये 3 इक्वेशन थे, इसके अलावा और कुछ नहीं था। तो उनमें से एक इक्वेशन जो है वो हमारा ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कैश विदड्रॉन बाय द ऑनर शुड बी क्रेडिटेड टू। नगद आहरण किसी दुकानदार के द्वारा किसी मालिक के द्वारा अगर की जाती है तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। पहला ऑप्शन है आपका ड्राइंग, सेकेंड ऑप्शन है आपका कैपिटल अकाउंट, थर्ड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फोर्थ है कैश अकाउंट। You have 10 seconds and your time starts now. टाइम अप। और इस सवाल का सही जवाब आपका होगा कैश अकाउंट। विदड्रॉ क्या होता है, तो ड्राइंग जो होता है वो क्या होता है कि जब पर्सनल यूज़ के लिए, हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए व्यापार की संपत्ति में से अगर किसी संपत्ति का यूज़ करें, व्यापार के स्टॉक को यूज़ करें या कैश को यूज़ करें, तो उसको बोलते हैं विदड्रॉ करना। तो यहाँ पे कैश विदड्रॉ किया गया है ऑनर के द्वारा, और इसके लिए हमारी एंट्री होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश जब खर्च होता है तो वो क्रेडिट होता है। सो डी इस सवाल का सही जवाब होगा, कैश को क्रेडिट किया जा रहा है। मैं एंट्री फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट इस सवाल का एंट्री बनेगा। सो कैश जो है वो हमारा क्रेडिट होगा और ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब होगा। मूव करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से सही स्टेटमेंट कौन सा है ये आपको चुनना है। पहला है डेबिट अ डिक्रीज इन एसेट्स, मतलब कि जब एसेट्स में डिक्रीमेंट आती है, जब कमी आती है तो हम उसको डेबिट करते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास डेबिट द इंक्रीज इन रेवेन्यू। थर्ड ऑप्शन है आपके पास क्रेडिट द इंक्रीज इन एक्सपेंसेस। और फोर्थ ऑप्शन है क्रेडिट द इंक्रीज इन कैपिटल। आपका समय शुरू होता है, जल्द से इस सवाल का जवाब लिखें। और इस सवाल का सही जवाब दोस्तों डी होगा, ऑप्शन डी क्रेडिट द इंक्रीज इन कैपिटल। मैंने बताया था आपको पहले दिन कि कैपिटल अगर बढ़ता है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं, घटता है तो डेबिट करते हैं। सो डी हमारा ऑप्शन होगा। ए बी सी क्यों नहीं होगा देख लीजिए। पहला है डेबिट डिक्रीज इन एसेट्स, जब एसेट्स डिक्रीज करता है तो उसे क्रेडिट करते हैं भाई, डेबिट नहीं करते हैं, ये गलत है। दूसरा है डेबिट द इंक्रीज इन रेवेन्यू, रेवेन्यू जब हमारा बढ़ेगा तो उसे भी क्रेडिट किया जाता है, ये भी गलत है। तीसरा है क्रेडिट द इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस जब हमारा बढ़ता है तो उसे हम डेबिट करते हैं ना कि क्रेडिट करते हैं, तो ये भी गलत है। सो आपका डी ऑप्शन जो है वो बच जाता है और यही हमारा सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 है द बुक इन विच ऑल द अकाउंट्स आर मेंटेन्ड। उस बुक को क्या कहा जाता है जिसमें सारे अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है जर्नल, सेकेंड ऑप्शन है कैश बुक, थर्ड है परचेज बुक और चौथा है लेज़र। सही सवाल का जवाब आपको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। मैं जब बोलूँगा तो आप उसे क्रॉस चेक कर लेंगे। समय समाप्त होता है आपका और इस सवाल का सही जवाब होगा लेज़र। लेज़र में सारे अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 9 विच इज़ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन जर्नल इज़ कॉल्ड। ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास कास्टिंग, सेकेंड ऑप्शन है पोस्टिंग, थर्ड है जर्नलाइजिंग और फोर्थ है रिकॉर्डिंग।
और गाइस इस सवाल का सही जवाब जर्नलाइजिंग होगा, कास्टिंग भी नहीं होगा। पोस्टिंग बोलते हैं जब लेजर से हम जर्नल से लेज़र में पोस्ट करते हैं उसको पोस्टिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे जर्नलाइजिंग इस सवाल का सही जवाब होगा। 9 का ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, द लेज़र फॉलियो कॉलम ऑफ जर्नल इज़ यूज टू। जर्नल का जब मैंने आपको कॉलम बना के बताया था कि उसका क्या प्रोफॉर्मा होता है, तो उसमें मैंने आपको एक लेज़र फॉलियो नाम का कॉलम बताया था। तो वो क्यों होता है, क्यों यूज़ किया जाता है? पहला ऑप्शन आपके पास रिकॉर्ड द डेट इन विच अमाउंट पोस्टेड टू अ लेज़र अकाउंट। सेकेंड ऑप्शन है आपका रिकॉर्ड द नंबर ऑफ लेज़र अकाउंट टू विच इन्फॉर्मेशन इज पोस्टेड। थर्ड ऑप्शन है रिकॉर्ड द अमाउंट पोस्टेड टू द लेज़र अकाउंट। और फोर्थ है रिकॉर्ड द पेज नंबर ऑफ लेज़र अकाउंट। आपका समय शुरू हो चुका है, जल्दी से इस सवाल का जवाब देंगे। बड़ा सवाल है इसलिए सोच समझ के सही जवाब पे टिक करना है। और स्टूडेंट्स इस सवाल का सही जवाब मैं आपको बता दूं, आप क्रॉस चेक कर लें अपने कॉपी से। इस सवाल का सही जवाब होगा रिकॉर्ड द नंबर ऑफ लेज़र अकाउंट टू विच इन्फॉर्मेशन इज़ पोस्टेड। एक नंबर होता है जो लेज़र को दिया जाता है, वही नंबर यहाँ भी लिखा जाता है। ये ट्रांजैक्शन को मैच करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है लेज़र फॉलियो। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अमाउंट के लिए भी हमारा अलग कॉलम होता है, डेट के लिए भी अलग कॉलम होता है, और पेज नंबर का इसमें कहीं कोई जिक्र नहीं होता। सो सारे ऑप्शन गलत हैं, केवल बी ऑप्शन हमारा सही है। मूव करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 पे, जो है द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द सेल ऑफ सर्विसेज ऑन क्रेडिट शुड इंक्लूड। अगर हम किसी सेल को क्रेडिट पे सेल करते हैं, क्रेडिट बिक्री होती है, उधार बिक्री होती है, तो उसके लिए क्या होगा एंट्री, जर्नल एंट्री क्या होगा? पहला ऑप्शन आपका डेबिट द डेटर्स एंड क्रेडिट द कैपिटल। डेटर्स को डेबिट करेंगे, क्रेडिटर्स को कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। दूसरा है डेबिट टू कैश एंड क्रेडिट टू क्रेडिटर्स। थर्ड है डेबिट टू फी इनकम एंड क्रेडिट टू क्रेडिटर्स। और फोर्थ ऑप्शन आपका डेबिट टू डेटर्स एंड क्रेडिट टू सेल। आइए स्टूडेंट्स, इस सवाल का सही जवाब मैं आपको बता दूं। इस सवाल का सही जवाब होगा डेबिट टू डेटर्स एंड क्रेडिट टू सेल। जब हम किसी को उधार सामान बेचते हैं तो उसकी एंट्री यही बनती है। अगर उसका नाम दिया गया होता है तो डेबिट में हम नाम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए राम जी अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। लेकिन यहाँ पे नाम कहीं नहीं लिखा है तो हम उसको डेटर्स बोलेंगे। सो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, और ऑप्शन डी इस तरह से हमारा सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, व्हेन एंट्री इज मेड इन जर्नल। जब जर्नल में एक एंट्री बनाई जाती है तो किस चीज़ का ख्याल रखा जाता है? ऑप्शन ए है आपका एसेट्स आर लिस्टेड फर्स्ट। ऑप्शन बी है अकाउंट टू बी डेबिटेड लिस्टेड फर्स्ट। थर्ड ऑप्शन है अकाउंट टू बी क्रेडिटेड लिस्टेड फर्स्ट। और फोर्थ ऑप्शन है अकाउंट में बी लिस्टेड इन एनी ऑर्डर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आइए मैं आपको इस सवाल का सही जवाब बता दूं, और इस सवाल का सही जवाब होगा अकाउंट टू बी डेबिटेड लिस्टेड फर्स्ट। पहले हम डेबिट लिखते हैं ना, जैसे कोई भी एंट्री मान के चलिए, अभी अभी हमने कहा डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, तो पहले क्या लिखा हमने? डेबिट लिखा। तो इसीलिए डेबिट को पहले लिखा जाता है, और ये ऑप्शन बी में लिखा है। एसेट्स की कहीं कोई जिक्र नहीं होती, क्रेडिट को हम लास्ट में लिखते हैं। और लास्ट ऑप्शन जो है अकाउंट में भी लिस्टेड इन एनी ऑर्डर, तब तो कोई अकाउंटिंग की रूल ही नहीं रह जाएगी, तब तो धज्जियाँ उड़ जाएंगी इसकी। तो इसीलिए बी ऑप्शन हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे मूव करेंगे। जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड सैलरी विल इंक्लूड। जर्नल एंट्री सैलरी पेड करने के लिए क्या होगी? पहला ऑप्शन है डेबिट सैलरी क्रेडिट कैश। दूसरा ऑप्शन है डेबिट कैपिटल क्रेडिट कैश। थर्ड ऑप्शन है डेबिट कैश क्रेडिट सैलरी। और फोर्थ ऑप्शन है डेबिट सैलरी डेबिट सैलरी एंड क्रेडिट क्रेडिटर्स। और स्टूडेंट्स इस सवाल का पहला ऑप्शन सही है हमारा, डेबिट सैलरी क्रेडिट कैश। अगर सैलरी पेड करेंगे हम तो उसकी एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मैंने बताया था कि नॉमिनल अकाउंट जैसे सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, तो उसके लिए रूल था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। दूसरा कैश जो है वो रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट के लिए क्या नियम है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो सैलरी जब पेड करेंगे तो कैश जाएगा ना, तो इसीलिए कैश क्रेडिट होगा। और दूसरी ओर
सैलरी जो है वो क्या एक्सपेंसेस है, तो इसीलिए उसे डेबिट करेंगे। सो फाइनल एंट्री हमारा बनेगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और वो बात लिखी गई है ऑप्शन ए में। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 14 विच इज द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ इक्विपमेंट फॉर आर्टिस्ट 2 लाख कैश एंड अ बैलेंस ऑफ 8 लाख ड्यूज। मतलब कोई मशीनरी खरीदा है, 10 लाख की मशीनरी है, इक्विपमेंट है, 2 लाख पेमेंट कर दिया गया है, 8 लाख अभी भी ड्यूज है। क्या एंट्री बनेगी इसकी? तो पहला ऑप्शन आपके पास डेबिट इक्विपमेंट फॉर 2 लाख एंड क्रेडिट कैश फॉर द सेम। दूसरा ऑप्शन है डेबिट इक्विपमेंट फॉर 10 लाख, क्रेडिट कैश फॉर 2 लाख एंड क्रेडिटर्स फॉर 8 लाख। थर्ड ऑप्शन है डेबिट इक्विपमेंट 2 लाख एंड क्रेडिट डेटर्स 8 लाख। फोर्थ ऑप्शन है डेबिट इक्विपमेंट 10 लाख एंड क्रेडिट कैश फॉर 10 लाख। जल्दी से आप अपने नोटबुक में ऑप्शन लिख लें, मैं जब बोलूँगा तो मैच कर लेंगे आप। आइए फ्रेंड्स, इस सवाल का सही जवाब मैं आपको बता दूं, और इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन बी है। डेबिट करेंगे हम इक्विपमेंट को 10 लाख से, और कैश क्रेडिट होगा 2 लाख से, चूँकि 2 लाख ही खर्च हुआ है, और बाकी का जो पैसा बचेगा वो 8 लाख ड्यूज़ होगा हमारे फर्म पे, तो 8 लाख क्रेडिटर्स के नाम से जाएगा। चूँकि नाम कहीं भी जिक्र नहीं है, नाम होता तो हम नाम लिखते, अदरवाइज़ हम क्रेडिटर्स लिखेंगे। मतलब एंट्री क्या बनेगी इसकी? तो इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू क्रेडिटर्स अकाउंट 10 लाख 2 लाख एंड 8 लाख। तो ये लिखा गया है ऑप्शन बी में। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। मूव करेंगे हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें लिखा है इफ ए ट्रांजैक्शन इज प्रॉपर्ली एनालाइज्ड एंड रिकॉर्डेड। अगर किसी लेन देन को प्रॉपर्ली एनालाइज किया गया और रिकॉर्ड किया गया है तो क्या होगा? पहला ऑप्शन है ओनली 2 अकाउंट्स विल बी यूज टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन। केवल 2 अकाउंट यूज़ किए जाएंगे इसको रिकॉर्ड करने के लिए। सेकेंड है ओनली 1 अकाउंट विल बी यूज टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन। थर्ड ऑप्शन है 1 अकाउंट बैलेंस विल इंक्रीज एंड अदर विल डिक्रीज। और फोर्थ है टोटल अमाउंट डेबिटेड इज इक्वल टू टोटल अमाउंट क्रेडिटेड। बहुत ही आसान सा सवाल है, आपके लिए 10 सेकंड का समय शुरू हो चुका है, जल्द से अपने सवाल का जवाब दें। आइए स्टूडेंट्स, देखते हैं इस सवाल का सही जवाब, और इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन डी है। टोटल अमाउंट डेबिटेड इज इक्वल टू टोटल अमाउंट क्रेडिटेड। ये जर्नल का रूल है कि जो डेबिट में अमाउंट होता है वो क्रेडिट भी होता है, और इस तरह से टोटल जो हमारा डेबिट और क्रेडिट होता है वो हमेशा इक्वल होता है। बाकी के सारे स्टेटमेंट फॉल्स हैं, केवल यही एक स्टेटमेंट है जो हमारा सही है। देखिए क्या क्या स्टेटमेंट लिखा है। तो पहला है कि केवल 2 अकाउंट यूज़ किए जाते हैं। नहीं, कभी कभी जैसे अभी हमने कुछ पीछे जो एक एंट्री की थी उसमें 3 अकाउंट यूज़ किए गए थे, जिसमें क्या था? तो इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू क्रेडिटर अकाउंट, 3 अकाउंट थे। एक अकाउंट तो कभी होगा नहीं, ये भी गया। तीसरा बोला ओनली 1 अकाउंट विल इंक्रीज एंड अदर विल डिक्रीज। ऐसा भी नहीं होगा भाई कि एक इंक्रीज कर जाए दूसरा डिक्रीज कर जाए। तो इसलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही है कि टोटल अमाउंट डेबिट का और क्रेडिट का सेम होता है, इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे मूव करेंगे, 16 पे मूव करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का हमारा। द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ मंथली बिल इंक्लूड। मंथली बिल अगर हम पेमेंट करते हैं तो उसके लिए जर्नल एंट्री क्या बनेगी? ऑप्शन फर्स्ट है आपके पास डेबिट मंथली बिल एंड क्रेडिट कैपिटल। सेकेंड ऑप्शन है डेबिट कैपिटल एंड क्रेडिट कैश। थर्ड ऑप्शन है डेबिट मंथली बिल एंड क्रेडिट कैश, और फोर्थ ऑप्शन है डेबिट मंथली बिल एंड क्रेडिट क्रेडिटर्स। यू हैव 10 seconds and your time starts now. स्टूडेंट्स, ऐसा सवाल हमने अभी अभी किया है, केवल अमाउंट बदल गया है और नाम बदल गया है। वहाँ सैलरी की बात कही गई थी, यहाँ बिल की बात है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। बिल भी एक एक्सपेंसेस है, तो बिल को क्रेडिट करेंगे तो लिखेंगे हम डेबिट मंथली बिल अकाउंट डेबिट। और चूँकि कैश पेमेंट हो रहा है तो कैश क्रेडिट होगा, ठीक है। रियल अकाउंट का क्या रूल था? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे कैश जा रहा है तो क्रेडिट होगा। तो फाइनली हमारा एंट्री बनेगा मंथली बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और ये बात लिखी गई है ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी जो होगा आपका सही ऑप्शन होगा। और इस तरह से हमने आज के इस सेशन के 16 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कर लिया है। होप कि आपका 14 से ज़्यादा मार्क्स हो, और अगर इससे कम है तो आपको फिर से रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। मैं आपको याद दिलवा दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर जुड़ना चाहते हैं, जहां आपको ढेर सारे कंटेंट अवेलेबल हो हिंदी और इंग्लिश दोनों में PDF फॉर्म में, तो आपको व्हाट्सएप करना है, आपको कमेंट बॉक्स में जाके अपना नाम और नंबर मेंशन करना है, ताकि मैं आपको लेट्स लर्न कॉमर्स क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर दूं।
Thank you very much for watching this video. Have a nice day.